नमस्कार दोस्तों। नरेंद्र मोदी यूएई जाते हैं तो वहां पर उनका गार्ड ऑफ ऑनर दे करके वहां की सेना, वहां की पुलिस, वहां के दूसरे तमाम जवानों द्वारा स्वागत किया जाता है। और देश का अन्नदाता किसान जब अपने ही देश की राजधानी में शांतिपूर्ण तरीके से जाना चाहता है, प्रोटेस्ट करना चाहता है, तो उस पर लाठियां बरसती हैं, उसके ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं, उसके ऊपर गोलियां चलाई जाती हैं और न जाने क्या क्या होता है। आज यही हो रहा है। और दूसरी तरफ तमाम स्वार्थी दल, वो राजनीतिक स्वार्थी दल जो सिर्फ अपनी सत्ता, अपनी कुर्सी, अपने लिए जीने का काम करते हैं, अपने सम्मान के लिए काम करते हैं, अपने धन सम्मान के लिए लगे रहते हैं, वो स्वार्थ की लड़ाई लड़ रहे हैं। वो न किसानों के साथ खड़े हैं, न वो जवानों के साथ खड़े। और जो नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री के कैंडिडेट घोषित होने के बाद में सबसे पहली रैली हरियाणा के रेवाड़ी में करते हैं और जय जवान जय किसान बोलते हैं, उसी में से जवान शब्द गायब हो जाता है, जवान की जगह बदल जाती है। जब यह स्थिति हो रही हो, सब कुछ अन्याय हो रहा हो और ये हालात हो, तब कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी बड़ा संदेश दे देते हैं, बड़ी लकीर खींचते हैं, फिर उसी तरह जैसे हर बार वो करते हैं। वो कहते हैं हमारी सरकार आई तो हम भारत रत्न जैसे नहीं, हम स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार एमएसपी की कानूनी गारंटी का नियम बनाएंगे और उसके लिए आपको पूरे हक देंगे। और यह तो सिर्फ एक पहली गारंटी है, हम और भी बहुत कुछ देंगे। जब ये सारे हालात, देश जल रहा हो, तो क्या नीरव बंसी बजाता है? लेकिन हां, नीरव बंसी बजा रहा था, बंसी तो नहीं, उस समय वो जो म्यूजिक का वो करता था, सीखता था, वो बजा रहा था और रोम जल रहा था। और जलने के बाद में उसको चिंता यह नहीं थी कि रोम जल गया, जलने के बाद में उसकी चिंता यह थी कि मैं नया और खूबसूरत महल कहां बनाऊं। और वो उस जनता के करने के बजाय अपना महल बनवा रहा था। कमोबेश आज हालात वही, देश जल रहा है। कहीं पर किसान, कहीं पर आदिवासी, कहीं पर दलित, कहीं पर पिछड़े और कहीं इस देश का मजदूर, छोटा किसान, छोटा व्यापारी, वो सब परेशान है। युवा रोजगार के लिए परेशान है, लड़कियां बलात्कार का शिकार है और न जाने क्या क्या है। इतनी बुरी दशा हो, देश सुलग रहा हो और हमारा प्रधानमंत्री एक मंदिर के उद्घाटन के लिए दुबई जाता है और वो यूएई में जाकर के अपना पूरा खेल दिखाता है। वो वहां जाकर के राजसी मेहमान का सुख अपनाता है, महंगे महंगे कपड़ों में, महंगे महंगे उस विमान पे। यह किसान इस भयंकर सर्द में, चूंकि ये उत्तर भारत का बहुत सर्द वाला इलाका है, इस इलाके में वो सर्द में आ रहा होता है अपने घर से कि हमें हमारी फसल की कीमत दे दो, जो वायदे आपने किए थे वो वायदे तो पूरे कर दो, जो आपने समझौता किया था आंदोलन खत्म कराते वक्त उसको सिर्फ पूरा कर दो, हमें कुछ नहीं चाहिए। और लेकिन सरकार है कि वो सुनना नहीं चाहती। सरकार करती क्या है? सरकार उनके लिए अर्धसैनिक बल लगा देती है, बीएसएफ लगा देती है, जो बॉर्डर में सिक्योरिटी के लिए होते हैं उन्हें वहां लगा दिया जाता है।
उन्हें पुलिस के साथ, मशीन गनों के साथ में लगा दिया जाता है और तमाम सारे अवरोध खड़े करने के लिए पत्थरों की, सीमेंटेड तमाम सारी बैरिकेड्स लगा दिए जाते हैं, कीलें गाड़ दी जाती हैं, ड्रोन से आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं और न जाने क्या क्या किया जाता है। पुलिस उन पर लाठी भी चलाती है और पुलिस उन पर रबर की गोलियां भी दागती है। यह स्थिति है उस अन्नदाता को जिसका अन्न खा के एक ताकत आती है, उस अन्नदाता को जिसका अन्न खा करके हम जीवित हैं, उस अन्नदाता पर हमला हो रहा है। इस बार कोई किसान नेता नहीं है जो लड़ाई लड़ रहा है, इस बार इस देश का वास्तविक किसान लड़ रहा है और वह किसान आके निकला है और वो लगातार दम भरे हुए है। तो उसे खालिस्तानी कहा जाता है, उसे पाकिस्तानी और चीन का समर्थक कहा जाता है और न जाने क्या क्या संज्ञाएं दी जाती, बदनाम किया जाता है। यह दशा है। मैं जहां बैठा हूं वहां से 38 किलोमीटर की दूरी पर शंभू बॉर्डर है, जहां वो बीभत्स घटनाएं हो रही। सुबह से तमाम खबरें आ रही। रात को जब मैं उधर गया तो मैंने देखा क्या किया है पुलिस ने, और जिस तरीके से कि उन्हें मार देंगे, यह सोच है कि जैसे कोई विदेशी सेना हमारे ऊपर अटैक कर रही हो आके। यह दशा है। हिंदुस्तान उनका भी है, हिंदुस्तान में हक भी उनका है और हिंदुस्तान में शांतिपूर्ण प्रदर्शन का भी उन्हें हक है। यही बात तो पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने कही कि यह बल प्रयोग सबसे आखिरी स्थिति हो। क्यों कर रहे हो? उन्होंने कौन सा अपराध किया है? अपनी ही बात तो कह रहे हैं, लोकतांत्रिक तरीके से कह रहे हैं, उसी लोकतांत्रिक तरीके से जिस तरीके को अपनाकर हमने देश की आजादी पाई थी, देश में तमाम हक पाए, वही तो है। यह स्थिति है। आपके राजनीतिक आयोजनों के लिए पूरी छूट है, किसान के लिए नहीं। वो किसान अपने पैसे से आ रहा है, अपने उससे आ रहा है, कोई आप नहीं मदद कर रहे हो, आप नहीं दे रहे हो, पूंजीपति नहीं दे रहा है। तो सरकार इस तरह पूंजीपतियों की गुलामी में आ गई है कि किसानों को बर्बाद कर दो। क्योंकि कोरोना काल के दौरान हमने 2020 में देखा था कि जब देश की पूरी जीडीपी माइनस में जा रही थी, तो यही किसान थे जिन्होंने इस देश की जीडीपी को प्लस में रखा था। 3.5% प्लस में था जब 24% माइनस में थी देश की जीडीपी। आप ये समझिए, उन्होंने वो उपज दी। भारत की जीडीपी का 19% यानी 19% योगदान किसानों का है। उसके बूते ये देश चलता है, यह देश भी खाता है, देश के बाहर भी आप भेजते हैं, मुनाफा कमाते हैं यही पूंजीपति। तो यह दशा, इसके बाद उन पर हमला हो रहा है। जिस तरह की स्थिति दुनिया भर के अखबारों में खबर छाई हुई साहब, लेकिन हमारा प्रधानमंत्री हमारा नीरो बन गया है। वो बंसी बजा रहा है, वो यूएई घूम रहा है। अब आप समझिए, राजसी आनंद ले रहा है और महल की तरीके से कभी हिंदुस्तान में कभी वहां तमाम सारे ड्रामे कर रहा है। धन के नाम पर लोगों का शोषण कर रहा है, मानसिक शोषण कर रहा है। तो यह स्थिति है। इसी बीच में हमने देखा है, स्पेन में भी किसानों का आंदोलन हुआ, फ्रांस में भी हुआ, लेकिन वहां की सरकारों ने उनका दमन नहीं किया। उनको बुला के प्यार से बैठाया और उनकी समस्या को समझा और उसका समाधान निकाला। वही फ्रांस के राष्ट्रपति उस समय हमारे गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल होने आए थे और वो यहां से जाते ही उन्होंने पहले किसानों से बात की, उनकी समस्या का समाधान किया। हमारे यहां किसानों को खत्म कर दो वाली स्थिति। यह दशा हो तो सोचना पड़ता। वही राहुल गांधी जो लगातार किसानों के हक की बात करते आए हैं,
लगातार अपनी सरकार हो चाहे गैर सरकार, उन्होंने सदैव किसानों के साथ खड़े होने का काम किया है। भूमि अधिग्रहण बिल उनकी देन है। भट्टा पारसौल में किसानों के ही लिए उन्होंने आंदोलन किया था, और इसी तरीके से तमाम सारी चीजें। वो आज आदिवासियों के भी जल जमीन जंगल जो छीने जा रहे हैं उसकी भी आवाज उठा रहे हैं, वो युवाओं की भी आवाज उठा रहे हैं, महिलाओं की भी आवाज उठा रहे हैं, वो पिछड़ों की भी आवाज उठा रहे हैं, वो दलितों की भी आवाज उठा रहे हैं। इसी बीच उन्होंने आज एक बड़ी बात कह दी। उन्होंने कहा कि यदि हमारी सरकार आएगी तो हम जो स्वामीनाथन आयोग ने रिपोर्ट में कहा था उसके मुताबिक किसानों को कानूनी गारंटी देंगे, एमएसपी की कानूनी गारंटी, गारंटी नहीं, कानूनी गारंटी, और उनको खुशहाल बनाएंगे। और यह सिर्फ एक चीज नहीं है, इसके बाद और भी बहुत सारी चीजें देने की प्लानिंग है, और उसकी भी हम तैयारी कर। हम इस देश के हर व्यक्ति को आगे लाना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने एक उदाहरण दिया। एक व्यक्ति को बुलाया और उससे कहा कि टी शर्ट पहने हो, कितने खरीदी? उसने कहा 1000 रुपए की। उनका इसमें कितना जीएसटी दिया? तो उसने कहा हमें नहीं पता है, दुकानदार जाने। उनका 18% जीएसटी दिया। और यदि यही अदानी अंबानी आके खरीदेंगे तो वो कितना जीएसटी देंगे? तो उसे पता नहीं था। राहुल गांधी ने कहा वो भी 18% देंगे। वो कितना कमाते हैं आपको उसका अंदाजा नहीं है, आप कितना कमाते हो आपको अंदाजा है। तो आप समझिए, कोई भी व्यक्ति इस देश का ऐसा नहीं है जो टैक्स नहीं देता है, चाहे किसान हो, चाहे जवान हो, चाहे कोई हो। लेकिन नरेंद्र मोदी को इनसे नफरत है, और इसीलिए जो उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया था, हालत यह हो गई है कि इस बार जो सेना का कैलेंडर 2024 का जारी किया गया, उसमें जय जवान जय किसान की जगह जय जवान जय विज्ञान कर दिया गया है। किसान शब्द को मिटा दिया गया है। तो यानी किसान को मिटा देने की नीयत है नरेंद्र मोदी की। इसीलिए राहुल गांधी किसानों की लड़ाई लड़ने की बात करते हैं। उन्होंने तब भी किया था, उनके साथ ट्रैक्टर भी चलाया था, उनके आंदोलन को गति भी दी थी, उसे मदद भी कराई थी, सब कुछ किया था। लेकिन उसे चुनावों में नहीं भुनाया, उसके लिए किसी से भीख नहीं मांगी, नरेंद्र मोदी की तरीके से झूठे नहीं वो किए। तो यह अंतर है इन दोनों में। उसके बाद दूसरी तरफ जब यह चल रहा है तो किसानों की राजनीति करने का दावा करने वाले जयंत चौधरी एक शब्द नहीं बोल पा रहे हैं, उनके मुंह से आवाज नहीं निकल रही है। वो नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के पीठ के पीछे छिपे हुए हैं। दूसरी तरफ जो शंभू बॉर्डर पे जहां पर किसानों के ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, हमले किए जा रहे हैं, लाठी चार्ज किया जा रहा है, वो जगह कौन सी है? वो पंजाब की सीमा है, पंजाब सरकार के अधीन आती है, आम आदमी पार्टी के अधीन आती है। उसे रोकना चाहिए कि आप हमारी सीमा में घुस के कैसे कर सकते हैं। तो साहब, मुख्यमंत्री ड्राइवर बन के भगवंत मान अरविंद केजरीवाल के जहाज लेके उनको, उनके परिवार को अयोध्या दर्शन कराते घूम रहे हैं। नरेंद्र मोदी वहां, वो वहां। यह दशा है। यहां किसानों को बुलाया गया था, उनके साथ मीटिंग हो रही थी, पंजाब सरकार के कार्यालय में हो रही थी, लेकिन भगवंत मान गायब थे। वो कहीं नहीं किसानों के लिए बोल रहे थे। यह दशा है। इसके बाद जिस तरीके से पूरे हरियाणा पंजाब को जलाने की कोशिश की जा रही है, उन्हें बांटने की कोशिश की जा रही है, उनके बीच में जहर बोने की कोशिश की जा रही है, वो सवालिया निशान खड़ा कर रहा है कि आखिर आप ले कहां जा रहे हो, क्या करना चाहते? इस देश को बर्बादी में ढकेलेंगे। यदि एग्रीकल्चर सेक्टर डाउन चला गया तो आप क्या करेंगे? तो नरेंद्र मोदी जानते हैं कि उनके उद्योगपति मित्र, ट्रेडर मित्र, पूंजीपति मित्र वही आयात निर्यात करेंगे और किसान को बर्बाद करना है, सारा कब्जा करना है, यह नियत है। उस वक्त में
जब किसानों की राजनीति करने वाले चाहे टिकैत हो चाहे जो हो, वो अपने अपने घरों में है, किसान सड़क पर है, वो लाठी खा रहे, उसके लिए कीलें लगाई जा रहे हैं, उसके लिए इतने भयंकर भयंकर बैरिकेड्स बनाए जा रहे हैं, उसके ट्रैक्टर सबको किया जा रहा है, उन पर हमला बोला जा रहा है। तो यह दशा है। दिल्ली सरकार, जो कि अरविंद केजरीवाल उसके मुख्यमंत्री हैं, जो दिल्ली सरकार को, वहां के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को अनुमति देनी होती है, वो कार्यक्रम की अनुमति नहीं देता है। अरविंद केजरीवाल एक धारा 144 लागू होते हुए जाके प्रदर्शन कर लेते हैं, उनकी पार्टी के लोग प्रदर्शन कर लेते हैं, लेकिन किसानों के लिए उन्होंने कोई मैदान या कोई और चीज अलॉट नहीं करी, उसके लिए काम नहीं कर रहे हैं कि हाँ आइए आप यहां पर बैठ के प्रोटेस्ट कीजिए। तो यह दशा है। इससे आप समझ सकते हैं कि किस तरह से खेला जा रहा है। वो तो इसके लिए लगे हुए हैं, इसकी मीटिंग हो रही है कि हम पंजाब में गठबंधन करेंगे या नहीं करेंगे, हम चंडीगढ़ में करेंगे कि नहीं करेंगे, हरियाणा में करेंगे कि नहीं करेंगे, हम दिल्ली में करेंगे कि नहीं करेंगे। तो कमोबेश ये वही स्थिति है जैसे ममता बनर्जी बोली कि हम कांग्रेस को 2 सीट दे देंगे, वैसे अरविंद केजरीवाल बोल रहे हैं दिल्ली में एको उनकी भी सीट नहीं, एक भी कांग्रेस की भी सीट नहीं है, और वो बोल रहे हैं कि कांग्रेस को 1 सीट देंगे। जीतने की दशा में आप है नहीं, अब तक सारी हारे हैं और उसके बाद कह रहे हैं कि 1 दे देंगे। तो इससे समझ में आता है कि किस तरह की स्थिति है। सिर्फ अपने लिए अपनी सीट, अपना सब कुछ सेक्रीफाइस करें तो राहुल गांधी करें, कांग्रेस पार्टी करें, तो यह स्थिति है। वैसे ही ममता बनर्जी करती हैं। नीतीश कुमार का आपने चेहरा देख ही लिया है, तेजस्वी का आपने चेहरा देख ही लिया है, अखिलेश का आपने चेहरा देख ही लिया है, जैन का चेहरा देख ही लिया है। तो इतने सारे चेहरे देखने के बाद में जो लोग मिलते हैं कि हाँ डट के खड़े हैं, वो तेजस्वी यादव है, वो अखिलेश यादव। लेकिन भाग खड़े होते हैं जो लोग, उनमें जयंत चौधरी है, नीतीश कुमार है, और ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल उसी तरीके से छद्म विपक्ष बने हुए, जैसे उड़ीसा में बीजू पटनायक। कहने को तो विपक्ष है लेकिन काम करते हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए, कांग्रेस के खिलाफ। तो यह समझिए। तो इस तरह की जब हालात हो तो निश्चित रूप से यह लड़ाई कठिन है। यदि आपको सबको हक दिलाना, सबके लिए लड़ना है, तो उस दिशा में सोचना होगा कि इस देश के साथ हो क्या रहा है। कहीं नफरत पनपाई जा रही, कहीं नूह में हिंसा हुई, कहीं मेवात में हुई, कहीं हल्द्वानी में हो रही, और इस तरह से सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने की कोशिश हो रही। वही नरेंद्र मोदी मुस्लिम कंट्री में जाकर के मत्था टेक रहे हैं और यहां मस्जिद गिरा रहे हैं, मदरसा गिरा रहे हैं। वहां पर वो मुस्लिम कंट्री हिंदू मंदिर बनवा देता है और यहां उनके मस्जिद मदरसे तोड़े जा रहे हैं। समझिए तो सहिष्णु कौन है, सामाजिक समरसता कहां है। सौदेबाजी हो रही है कि कैसे क्या करना है। इस दशा में लाके देश को खड़ा कर दिया। देश की दशा ये हो गई है कि कैसे और क्या करेंगे, कैसे बर्बाद करने की पूरी साजिश। जब ये सारी साजिशें चल रही तो सवाल तो उठते हैं कि आखिर कौन सा देश बना रहे हैं। इस देश को आप आग लगा रहे हैं, और जब आग लग रही हो तो निश्चित रूप से अपने घर को बचाने की सोचनी चाहिए। तो घर बचाने के बजाय नरेंद्र मोदी जो कहते थे मैं तो झोला उठा के चल दूंगा, तो वो झोला उठा के पहुंच गए हैं सऊदी अरेबिया, और वहां जाके वो राजा के यहां ऐश कर रहे हैं। तो साहब वो ऐश करेंगे, आपके किसान लाठी खाएंगे, आंसू गैस की गोली झेलेंगे, मौसम की मार झेलेंगे, और न जाने क्या क्या, और उनका हाथ उनसे किया गया वायदा वो सब कुछ मिलेगा नहीं। और ऐसी स्थिति में आवाज बनने के लिए कोई आएगा नहीं, क्योंकि नरेंद्र मोदी को पता है कि पिछली बार जब ये सब हुआ था तो उन्होंने इसी तरीके से सबको तोड़ा था। कैसे जो है किसान यूनियन के नेताओं को उन्होंने किस तरीके से तोड़ लिया, और किस तरीके से ये जो छद्म विपक्ष है जो निकले अन्ना आंदोलन से,
वो आम आदमी पार्टी, वो और तमाम सारे लोग, और जो कांग्रेस के विरोध में निकले तमाम सारे हैं, वो भी आप देख लीजिए, यही कर रहे हैं। तो यह बताता है कि इस देश सबके लिए सोचने वाला कौन है। तब हमें सिर्फ राहुल गांधी दिखाई देते हैं, कांग्रेस पार्टी दिखाई देती, कोई और नहीं दिखाई देता है। तो अब सोचने की जरूरत है कि किसान करे क्या, क्योंकि अब ये लड़ाई तो लंबी लड़ाई, और मुझे लगता है जिस तरीके के माहौल बन रहा है उससे अब ये लड़ाई लंबी खिंचेगी, क्योंकि किसान हार नहीं मानने वाला है, चाहे जो धोखा दे। जय